Good evening, dear students. In this class, we will learn the real working of tenses. तो टेंसेस जो आपके होते हैं उसकी अगर अपनी बात करें, जो सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन होती है, जो बात होती है, तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो दो तरीके से बातें होती है। एक तो जो आपकी बात होती है वो एक्टिव फॉर्म में होती है, एक जो होती है वो आपकी पैसिव फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे अगर अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की बात करें तो टू टाइप से सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो एक्टिव सेंटेंसेस आपके होते हैं और एक आपके पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जो आपका एक्टिव सेंटेंसेस का जो पार्ट है, जो एक्टिव पार्ट है टेंसेस का, वो ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपने जो इसका पैसिव पार्ट है टेंसेस का, वो डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस जो पैसिव फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं, उन सेंटेंसेस को यहाँ पे अपने आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको उनकी रियल वर्किंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पैसिव की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर अपने थोड़ी सी बात करें कि एक्टिव और पैसिव का जो रियल मीनिंग है वो क्या है, तो एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव विद एनर्जी। जो एक्टिव फॉर्म में हो, सक्रिय फॉर्म में हो, एनर्जी के साथ हो, उसको एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि जो आपका विदाउट एनर्जी होता है। तो उसी के जो ये जो आपका जो नाम दिया गया है एक्टिव और पैसिव, उसी की जो वर्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो टेंसेज होते हैं वो आपकी फॉर्मेशन होती है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि तो जो आपका सेंटेंस होता है, जो रियल जो एलिमेंट होता है जिसपे वो सेंटेंस आपका डिपेंड करता है, जो सबसे मेन फैक्टर होता है सेंटेंस का, मेन एलिमेंट होता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो ये जो एक्टिव और पैसिव जो फॉर्मेशन होती है वो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। अगर आपका सब्जेक्ट एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव फॉर्म में है, तो आपका सेंटेंस होगा एक्टिव। और अगर वो पैसिव फॉर्म में है, पैसिव एलिमेंट है, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो पैसिव सेंटेंस होगा। एक्टिव का मतलब क्या हो गया? जो एक्टिव है मतलब जो एनर्जी है, मतलब जो तीर छोड़ने का काम करे, जो एक्शन को करता है, तो मतलब जो करने का काम करे, तीर वगैरह को छोड़े, तो वो आपका क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट होता है। और जो पैसिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है? वो तीर छोड़ता नहीं है, उस पर तीर लगता है। मतलब वो एक टाइप से उसका बोल सकते हो कि उसका टारगेट होता है, ठीक है, जिसपे मतलब वो तीर लगा है, तो वो आपका पैसिव एलिमेंट होता है। अब यहां पे आपको बोला जाता है कि पैसिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सेंटेंस में जो सेंटेंस को जो ड्राइव करता है वो कर्ता होता है। करने वाला क्या होगा? कर्ता। तो कर्ता का मतलब करने वाला, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस आपका चले, तो वो ड्राइव करता है सेंटेंस को। तो जब वो जैसे अपने बात करें, कोई एग्जांपल की फॉर्म में बात करें, तो इस चीज से जो बोला जाता है ना, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे अगर मैं एक सेंटेंस लूं, ही प्रिपेयर्ड हर, उसने उसको प्रिपेयर किया, ही प्रिपेयर्ड हर, तो इसका अगर पैसिव बनाए तो बनेगा सी वॉज प्रिपेयर्ड, नॉट हर वॉज प्रिपेयर्ड। अगर आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट आगे आएगा, आपको कोई भी फैकल्टी वगैरह से बोलती है कि ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो आप उनको ऑब्जेक्शन कर सकते हो। वहां पे उनको आप डायरेक्ट ये बोलो कि जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगता है? ऑब्जेक्ट का पता तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से लगता है। जब ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए ना, हर वॉज प्रिपेयर्ड आना चाहिए था, सी वॉज प्रिपेयर्ड क्यों आया? जब वो एलिमेंट आ रहा है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आई चीज? कोई पुलिस वाला है तो वो पुलिस की ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है? पुलिस वाले कैसे पता लगेगा? वो पुलिस की यूनिफॉर्म में तभी तो है ना कि ये पुलिस वाला है। जब वो ऑब्जेक्ट है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगता है? ऑब्जेक्ट तो वही होता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। अगर पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए कोई है तो वो पुलिस वाला है। एडवोकेट की यूनिफॉर्म में है तो वो एडवोकेट है। मतलब आप उनको छोड़ देना कि सर एक्टिंग वगैरह करते हैं, मूवीज वगैरह में होता है, वो अलग केस है। रियलिटी की अगर अपने बात करें, प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर अपने बात करें, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आगे नहीं आता, सब्जेक्ट ही आता है। सेंटेंस को जो ड्राइव करता है वो सब्जेक्ट ही करता है। जैसे ही प्रिपेयर्ड हर, सी वॉज प्रिपेयर्ड, ही प्रिपेयर्ड देम, दे वर प्रिपेयर्ड। तो सी वॉज, दे वर, तो यहाँ पे वॉज वर यानी सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं? वो उस दे और सी के अकॉर्डिंग, यानी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। तो सेंटेंस में जो ये सिंगुलर प्लूरल जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो उसका सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, जो सेंटेंस को ड्राइव करता है। तो सब्जेक्ट ही होता है। बस ये होता है कि एक्टिव जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव एलिमेंट होता है, पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव एलिमेंट होता है। समझ में आई चीज? अब एक्टिव पैसिव का कैसे पता करेंगे? जैसे मैं बात करूं, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, तो यहां पे प्ले का तीर कौन छोड़ रहा है?
ही छोड़ रहा है ना, खेलने का काम कौन कर रहा है, तीर कौन छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, यहाँ पे ही छोड़ रहा है। इसका मतलब ही इसका क्या है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। ही क्या है इसका, एक्टिव, प्ले के एक्शन का ही क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। और फुटबॉल है वो खेलने का काम कर रही है क्या, फुटबॉल खेलने का काम नहीं कर रही, फुटबॉल पे खेलने का तीर छोड़ा जा रहा है। प्लेइंग फुटबॉल का मतलब फुटबॉल पे किक मारी जा रही है, लात उसके मारी जा रही है, ठीक है, वो खुद नहीं है। अब ऐसे थोड़ी है कि जो फुटबॉल है वो क्या हो रही है, खुद से आ रही है भागकर और पैर के टकरा के वापस जा रही है, कि वो खेल रही है पकड़म पकड़ाई टाइप, ऐसा कोई सिस्टम होता है ना, तो वो नहीं कर रही। वो फुटबॉल आई, आपके पैर के टकराई, फिर वापस भागी, ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर ऐसे हो जाए, अगर उसका पैसिव बनाए, तो फुटबॉल को अगर आप ऐसे बोलो कि मतलब सब्जेक्ट की फॉर्म में अगर आप सेंटेंस तैयार करो, तो उसकी फॉर्म में कि आज हमने फुटबॉल, उस बंदे ने फुटबॉल को खेला, अगले दिन फुटबॉल आई उसके पास, उसने बोला वो सो रहा था, उठ जा अपने खेलने चलते हैं, और फुटबॉल फिर है ना उससे खेलने लगी। पहले फुटबॉल को उसने किक मारी, अब फुटबॉल उसको किक मार रही है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, शकलक बूम बूम तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, वो आपका जो एलिमेंट होता है वो तीर छोड़ने का काम नहीं कर रहा फुटबॉल, वो तीर खा रही है, इसलिए वो उसका क्या है, पैसिव एलिमेंट है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया कि एक्टिव और पैसिव को कैसे पता करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे पहले वही अपना मेथड रहेगा जैसे अपने एक्टिव का किया था। चार जो आपके फॉर्मेशन होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। आपका सिंपल हो गया, उसके बाद में कॉन्टिन्यूस हो गया, फिर परफेक्ट हो गया, एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल को। अब बात करेंगे अपने सिंपल की, तो सिंपल को स्टार्ट करें तो यहां पे पहले अपने एक सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस। तो जो आपका एक्टिव सेंटेंस है वो है द गवर्नमेंट डज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। डज प्रोवाइड या प्रोवाइड्स भी बोल सकते हो। तो मतलब क्या निकला कि गवर्नमेंट रोजगार प्रदान करती है। गवर्नमेंट की ड्यूटी बताइए, गवर्नमेंट क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। अब इसका अपने को क्या करना है, पैसिव तैयार करना है। तो यहां पे अपने बात करें एक्शन के पास में जाएंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी कि आपको बोला क्या जाता होता ही है प्रेजेंट, और जो आपका पास्ट है उसका कॉन्टिन्यूस का जो होता है वो क्या बनता है, उसका पैसिव बनता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वो मैं आपको आज सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। मतलब रटना नहीं है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता, तो फिर मस्ट जो मॉडल वगैरह है उनका भी नहीं बनता, वो आपको नहीं बताया किसी ने, ओनली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता दिया। लेकिन जब मस्ट कैन वगैरह उनका जो प्रोग्रेसिव होता है उसका भी जो कॉन्टिन्यूस होता है उसका भी पैसिव नहीं बनता। कैसे नहीं बनता वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा इन क्लासेज के अंदर, जो आपकी पैसिव की क्लासेज हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें सबसे पहले, तो बात करते हैं जो आपका एक्शन है उस पे जाएंगे, वही आपको हिंट देगा। तो सबसे पहले बात करें प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब एक्शन आपका क्या, प्रोवाइड करना, प्रदान करना। तो यहाँ पे प्रोवाइड का काम कौन कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो आपका है वो क्या है, इसका एक्टिव एलिमेंट है। ए ई लिखूंगा मैं एक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, ए ई एक्टिव एलिमेंट है, या फिर ए लिखूंगा ओनली इसको, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। कौन, गवर्नमेंट इसका, क्योंकि वो तीर छोड़ रही है, प्रोवाइड का तीर छोड़ रही है, इसलिए गवर्नमेंट एक्टिव एलिमेंट है। और तीर लग किस पे रहा है, प्रोवाइड क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट आपका यहां पे क्या है, पैसिव एलिमेंट है, इसको मैं पी लिखूंगा। ये आपका क्या है, पैसिव एलिमेंट है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये सेंटेंस में पता लग गया कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा पैसिव एलिमेंट है। यहां पे अपने देखें तो सब्जेक्ट कौन है, ये डज वगैरह किसके अकॉर्डिंग आया है, सब्जेक्ट मतलब जो मॉडल वगैरह सब्जेक्ट मांगता है, इसका मतलब वो किसके लिए आया है, तो वही तो सब्जेक्ट होगा जिसके लिए मॉडल आया है। तो ये अपने को पता है मॉडल जो होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट मांगता है, फ्री एंड फ्रेश। तो गवर्नमेंट क्या है, इसका सब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्ट क्या, एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है, इसका सब्जेक्ट एक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या निकला, ये जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव सेंटेंस है। समझ में आई चीज। अब यहां पे अपने बात करें इसका पैसिव बनाना है। अब पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, पैसिव एलिमेंट को सब्जेक्ट यहां पे बनाना पड़ेगा। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो यहां पे सब्जेक्ट बनाने के लिए अपने बात करें, एक बार इसको रफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। पैसिव एलिमेंट आपके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो यहां पे अपना पॉइंट आ गया। अब यहां पे देखना, आप थोड़ी चीजें देखना, एम्प्लॉयमेंट जो आपका है वो क्या है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान रखना किस तरीके से ये चीजें आपकी वर्क करती है, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आई एम यूजिंग द मार्कर, मैं मार्कर को यूज कर रहा हूं। तो मैं मार्कर को यूज कर रहा हूं, यूज का तीर छोड़ रहा हूं। तो जो मार्कर है वो किस पोजीशन में है, आपको यहां पे पोजीशन पता करनी होती है कि वो किस पोजीशन में है, किस फॉर्म में है।
तो मार्कर जो है मैं यूज के एक्शन में हूं, यूज कर रहा हूं, तो मार्कर क्या है, यूज्ड फॉर्म में है ना, यूज किया जाता है, यूज किया जा रहा है, यूज किया जाएगा, तो किस फॉर्म में होगा, यूज्ड फॉर्म में होगा। अपने बोलते हैं ना कि ये चीज यूज की जा चुकी है, दिस इज यूज्ड, ये यूज्ड है। जैसे अपने कोई प्रोडक्ट लेते हैं या फिर मान लीजिए यूज्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए सेकंड हैंड आप लेकर आते हो कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी, तो बोलते हैं ना कि ये यूज्ड है। कोई भी चीज लेते हो, ऑनलाइन वगैरह मंगवाते हो, कई बार क्या होता है कि यूज्ड प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, तो आप क्या लिख कर भेजते हो उनको कि रिटर्न के लिए भेजते हो ना कि यूज्ड है, ये प्रोडक्ट क्या है, यूज्ड है। तो कोई चीज यूज की गई, इसका मतलब वो क्या है, यूज्ड है, तो वो यूजिंग नहीं है। कोई चीज जो मार्कर है वो यूजिंग नहीं है, मैं यूजिंग कर सकता हूं उसकी, तो मैं यूजिंग फॉर्म में हूं, मैं उसको यूज कर रहा हूं। लेकिन मार्कर यूजिंग फॉर्म में भी नहीं हो सकता और यूज के एक्शन में भी नहीं हो सकता। मार्कर क्या है, यूज्ड है, क्योंकि मार्कर खुद कुछ कर ही नहीं रहा। मार्कर हाँ लिखने का काम तो कर रहा है, लेकिन जब मैं यूजिंग की फॉर्म में बात कर रहा हूं, जिस एक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो मार्कर यहां पे यूज का काम नहीं कर रहा, मार्कर यूज हो रहा है। तो मार्कर किस फॉर्म में है, यूज्ड फॉर्म में। समझ में आया? तो इसी तरीके से अपने बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड का काम नहीं कर रहे, प्रदान नहीं कर रहे, वो प्रदान किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट किस फॉर्म में है, प्रोवाइडेड फॉर्म में है। हो सकता है अभी प्रोवाइडेड हो तो इज प्रोवाइडेड, ठीक है, हो सकता है वो आपके फ्यूचर में प्रोवाइडेड हो तो विल बी प्रोवाइडेड, हो सकता है वो आपके क्या हो, प्रोवाइड की जा चुके हो तो हैज बीन प्रोवाइडेड, हो सकता है वो पास्ट में प्रोवाइड किए गए तो वॉज प्रोवाइडेड, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो है किस फॉर्म में, प्रोवाइडेड फॉर्म में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पैसिव के अंदर जो आपका आता है वो V3 फॉर्म आती है, और ये ऑलरेडी किस तरीके से होती है, ये हैव के इंपैक्ट वगैरह से बनने वाली V3 नहीं है। ये जो V3 है वो ऑलरेडी V3 फॉर्म आपकी होती है, मतलब उस फॉर्म में होता है, यूज्ड फॉर्म में है वो चीज, प्रोवाइडेड फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका, प्रोवाइडेड है, और प्रोवाइडेड का एजेंट कौन है, किसके द्वारा प्रोवाइडेड है, बाय द गवर्नमेंट। ये एक्स्ट्रा में आपका लिख दिया गया है यहाँ पे, बाय द गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट किस फॉर्म में है, प्रोवाइडेड फॉर्म में। कैसी फॉर्म, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर्म में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ओनली प्रोवाइडेड होता तो पता नहीं किसके द्वारा प्रोवाइडेड है, लेकिन जो प्रोवाइडेड फॉर्म में वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, आपके प्रोवाइडेड फॉर्म में है। यहां पे एक चीज अपने और करेंगे आगे की क्लास में, आगे के जो पार्ट कभी इसका लेंगे बाद में, तो उसमें अपने आपका पैसिव वर्सेस एडजेक्टिव फॉर्म करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड आपका क्या हो सकता है, एक तो ऐसे भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड का मतलब प्रोवाइड किया जाता है रेगुलर वे में, और इज प्रोवाइडेड का मतलब प्रोवाइडेड फॉर्म में अभी है। जैसे द डोर इज क्लोज्ड, तो डोर इज क्लोज्ड का मतलब दरवाजा बंद है, वो भी दिखेगा, और दरवाजा बंद किया जाता है किसी के द्वारा, वो एक्शन, दो पिक्चर बनेंगे, एक तो क्या कोई उसको दरवाजे को बंद कर रहा है, और एक दरवाजा बंद फॉर्म में पड़ा है, पता नहीं कब का बंद किया हुआ, ये कुछ नहीं पता। तो ये दो फॉर्म होती है, एडजेक्टिव और क्या आपकी पैसिव फॉर्म होती है। तो इसका कंपैरिजन में भी मैं आपको करवाऊंगा एक्टिव वर्सेस एडजेक्टिव वर्सेस पैसिव केस में, ठीक है, वहां पे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, टेंशन मत लो आप। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोवाइडेड फॉर्म में है, और बाय द गवर्नमेंट, और वो प्रोवाइडेड फॉर्म में किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड फॉर्म में, गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइडेड फॉर्म में लेकर आई है, गवर्नमेंट लाई है उसे प्रोवाइडेड फॉर्म में। एम्प्लॉयमेंट है किस फॉर्म में, प्रोवाइडेड फॉर्म में, और लाई कौन है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। ये चीज अपने क्लियर हुई। अब अपने एक पॉइंट आता है कि सर अपने पैसिव तैयार कर रहे हैं कि जो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक्शन होना कंपलसरी है, और एक्शन जो आपका होता है वो V1 फॉर्म में होता है। ये चीज अपने क्लियर है। तो एक्शन आपका कंपलसरी है, तो एक्शन कंपलसरी है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको रफ करके बताता हूं। तो एक्शन बनाने के लिए तो ये प्रोवाइडेड, ये तो क्या है, फॉर्म है, इसका मोड है, पैसिव मोड है। एक्शन बनाने के लिए आपको पता है कौन सा एलिमेंट यूज होता है, क्योंकि एक्शन आपका V1 फॉर्म में होता है, तो बनाने के लिए यूज होता है बी, तो यहां पे अपने एलिमेंट आ जाएगा बी। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फॉर्म में होना, एक्शन बन रहा है। अब बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है या प्रोवाइडेड है, कब है प्रोवाइडेड, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में प्रोवाइडेड है, इसका मतलब मॉडल आएगा प्रेजेंट का, डू या डज। एम्प्लॉयमेंट सिंगुलर या प्लूरल, एम्प्लॉयमेंट आपका सिंगुलर, तो यहां पे आएगा डज। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, डज प्रोवाइडेड, तो डज प्रोवाइडेड है, डज बी प्रोवाइडेड, ये सेंटेंस बन गया। और डज बी मिलकर आपका क्या बन जाता है, ये आपको पता है, डू डज डिड बी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, उनके अलावा और कोई मॉडल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये आपका सेंटेंस यहां से बन गया।
तो ये आपका पैसिव सेंटेंस है। समझ में आया किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको हमेशा तोड़ कर ही बोलना है डज बी प्रोवाइडेड। अगर प्रोवाइडेड फॉर्म में बी प्रोवाइडेड फॉर्म में होना, तो बी प्रोवाइडेड फॉर्म में होना इसका मतलब क्या है, वो पैसिव फॉर्म में है या एडजेक्टिव फॉर्म में, जो भी है वो अपने एडजेक्टिव क्लियर करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट आपका है वो क्या है, किस फॉर्म में है, प्रोवाइड, बी का मतलब होना, प्रोवाइडेड होना मतलब प्रोवाइडेड फॉर्म में होना। तो प्रोवाइडेड फॉर्म में इसका मतलब यूज्ड फॉर्म में, यूज के साथ अगर अपने कंपेयर करें, यूज्ड फॉर्म में इसका मतलब वो यूज किया जाता है, ना कि वो यूज का एक्शन कर रहा है, इसका मतलब पैसिव है वो। समझ में आया। प्रोवाइडेड फॉर्म में इसका मतलब प्रोवाइड की जाती है आपकी क्या, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अपने बात करें इसको रफ करके, अब यहां पे पॉइंट आए कि सर पास्ट में प्रोवाइडेड होता तो एम्प्लॉयमेंट, तो पास्ट का एलिमेंट क्या, जो आपका मॉडल होता है वो क्या होता है, डिड होता है। तो यहां पे डिड आ जाएगा, और डिड फिर बी को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, डिड बी क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे, वॉज प्रोवाइडेड, एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रोवाइडेड हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया। तो इस तरीके से वो करेगा। अब इसके बाद में रफ करके फिर देखें कि सर अगर पॉसिबिलिटी की बात हो या फ्यूचर की बात हो कि प्रोवाइड किया जाएगा, तो मॉडल चेंज हो जाए। देखो ओनली मॉडल चेंज हो रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको टेंसेस में करवा चुका हूं एक्टिव फॉर्म में। अगर एक्टिव पार्ट वाला आपने किसी स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किए क्लासेस, तो आप उन क्लासेस को गो थ्रू कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। टेंसेस रियल वर्किंग नेम से आपकी प्लेलिस्ट है। तो यहां पे अगर पॉसिबिलिटी की बात करूं तो विल बी प्रोवाइडेड हो जाएगा। प्रोवाइड कर सकती है, कर सकती है तो क्या हो जाएगा, मॉडल ही चेंज हो रही है ना। जैसी बात कर सकती है इसका मतलब एबिलिटी बता रहा है, तो अब पॉसिबिलिटी का मॉडल चला जाएगा। मॉडल क्या आएगा आपका, एबिलिटी का आएगा, तो कैन बी प्रोवाइडेड हो जाएगा। गवर्नमेंट को करना चाहिए एडवाइस की फॉर्म में, तो एडवाइस का मॉडल आएगा, शुड बी प्रोवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से बात, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कंपल्सन की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जरूरी है अगर आपको क्या करना है, कंट्री का डेवलपमेंट का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से आपका क्या करेगा, सेंटेंस वर्क करेगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये आपके पैसिव वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूं, यहाँ पे रियल सेंटेंस की बात करूं तो ऐसा होना चाहिए था, द गवर्नमेंट मस्ट, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। अब आपको तैयार करना है मस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड का तीर लग रहा है एम्प्लॉयमेंट पे, पैसिव तैयार करना है। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पैसिव एलिमेंट आ जाएगा, और कैसी फॉर्म में हो, प्रोवाइडेड फॉर्म में, बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड फॉर्म में है ना वो, तो बनाया गया उसको। तो बी प्रोवाइडेड, और क्या है, कंपल्सन है, तो क्या आएगा, मॉडल क्या आएगा, कंपल्सन का मस्ट बी प्रोवाइडेड, क्योंकि आपका एक्शन है वो क्या डिमांड करता है, मॉडल की डिमांड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो इस तरीके से आपके पैसिव वर्क करते हैं। आपको ऐसा बनाना नहीं है, आपके डायरेक्ट सामने सेंटेंस आए उनको आपको देखना है। तो आप डायरेक्ट देखोगे, जैसे ही आपको वी प्रोवाइडेड फॉर्म दिखेगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है, पैसिव फॉर्म में या एडजेक्टिव फॉर्म और होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में समझ में आप लोगों के, इस तरीके से ये आपके वर्क करते हैं, आपके क्या, पैसिव वगैरह। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कॉन्टिन्यूस पे। जल्दी से कॉन्टिन्यूस और देख लेते हैं साथ में। तो कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहां पे प्रोग्रेसिव वाली बात आएगी, यहां पे थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वही सेंटेंस अपना एक्टिव, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। रियल में अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़कर लिखूं तो क्या आएगा आपका, गवर्नमेंट डज बी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। रियल में यह था गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फॉर्म में है। तो देखो जो आईएनजी फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है, ईडी फॉर्म होती है वो पैसिव फॉर्म होती है। तो गवर्नमेंट किस फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब वो एक्शन कर रही है, तो एक्टिव एलिमेंट है। तो प्रोवाइड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एक्टिव, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा आपका, पैसिव हो जाएगा। क्लियर है। तो गवर्नमेंट आपका एक्टिव, और सब्जेक्ट इज किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट कौन ड्राइव कर रहा है इसको, गवर्नमेंट ड्राइव कर रहा है। तो गवर्नमेंट ड्राइव कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट उसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, एक्टिव सब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका सेंटेंस क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए अपनी वही बात, एम्प्लॉयमेंट, पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट किसको बनाना है, पैसिव को बनाना है। तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट को बनाना है, पैसिव एलिमेंट को, तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है किसको, एम्प्लॉयमेंट को, तो एम्प्लॉयमेंट किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, प्रोवाइडेड फॉर्म में होगा, यूज्ड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये अपने को क्लियर है। तो वही वाली बात, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपका प्रोवाइडेड फॉर्म में है, और प्रोवाइडेड किसके द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा उस फॉर्म में लाया गया है। तो एजेंट कौन है उसका, गवर्नमेंट, तो बाय द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट किस फॉर्म में है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर्म में है।
वही सारी बातें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड फॉर्म में है, सेंटेंस तैयार करना है तो एक्शन बनाना पड़ेगा, तो प्रोवाइडेड फॉर्म में होना बी प्रोवाइडेड, बी ए डॉक्टर, बी ऑनेस्ट, इस तरीके से बात करते हैं। तो इसको प्रोवाइडेड फॉर्म में बनाना है, तो एक्शन के लिए जो आपका एलिमेंट यूज होता है वो होता है आपका बी, तो यहां पे आपका आ जाएगा बी। तो एम्प्लॉयमेंट बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फॉर्म में होना। अब यहाँ पे बात हो रही है, बात के अकॉर्डिंग बातें करें एलिमेंट्स की, तो गवर्नमेंट क्या करे, प्रोवाइड कर रही है, तो प्रोग्रेस को दिखा रहा है। तो यहां पे भी आपको पैसिव में भी क्या होगा, आप सेंटेंस बनाकर देखो, पहले सेंटेंस बना लो उसके बाद में फॉर्मेशन कर लो, मतलब मीनिंग बना लो उसका। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, रोजगार प्रदान कर रही है, तो क्या होगा, रोजगार प्रदान किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। जा रहा है इसका मतलब चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, प्रोग्रेसिव एक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले में एक्शन चल रहा है, इसका मतलब नीचे अगर बात करें तो वो भी क्या है, उस फॉर्म में बना हुआ है, प्रोवाइडेड फॉर्म में बना हुआ है, मतलब चल रहा है, एक टाइप से बना हुआ है, मतलब थोड़े टाइम से कंटिन्यू फॉर्म में बना हुआ है, मतलब रेगुलर फॉर्म में बन रहा है वो, ठीक है, उस तरीके से बात आएगी। इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्रेस की, तो आपको यूज करना है एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस, और एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस होता है आपका आईएनजी, और यूज कहां होता है, मैनेजर के साथ यानी एक्शन के साथ। एक्शन यहाँ पे क्या है, जो प्रोवाइडेड है वो तो क्या है, मोड बना हुआ है। एक्शन रियल में अगर एक्शन, मेन एक्शन तो आपका प्रोवाइडेड ही है, लेकिन रियल अगर अपने बात करें, मेन एक्शन मतलब मेन अपन मैनेजर की बात करें, लेकिन जो रियल जो सेंटेंस की फॉर्मेशन में एक्शन माना जाता है वो क्या होता है आपका V1 होता है। तो टोटल अगर एक्शन की बात करें तो प्रोवाइडेड अकेला एक्शन नहीं है, पूरा जो अगर मेन एक्शन की बात करें तो बी प्रोवाइडेड आपका क्या है, मेन एक्शन है। तो इसमें जो मेन एक्शन में अगर वो V1, क्योंकि ये जो जुड़ता है आईएनजी वो V1 के साथ ही कनेक्ट होता है, जो मैनेजर V1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पे अपने बात करें तो वो किसके साथ कनेक्ट होगा, वो आईएनजी आपका V1 के साथ कनेक्ट होगा, इसलिए वो किसके साथ कनेक्ट होगा, प्रोवाइडेडिंग नहीं होगा, प्रोवाइडेडिंग नहीं होगा ना, ठीक है, प्रोवाइडेडिंग नहीं होगा क्योंकि उसके साथ नहीं होगा, V1 के साथ, तो बी के साथ कनेक्ट होगा, तो यहां पे कनेक्ट हो गया आपका बी, तो बी के साथ आईएनजी तो बन गया बीइंग प्रोवाइडेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या है, बीइंग प्रोवाइडेड फॉर्म में है क्या, एम्प्लॉयमेंट, ये चीज अपने समझ में आती है। लेकिन सर हमें ये पता है कि सेंटेंस में V1 फॉर्म तो जरूर होनी चाहिए, एक्शन आपका होना ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बी में आईएनजी लगा, जस्ट सारी के सारी वही अपने क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपनों ने बोला था कि सेंटेंस में एक्शन की फॉर्म में होना चाहिए V1। अगर V1 नहीं होता तो उसको कन्वर्ट किया जाता है बी के द्वारा। तो यहां पे अपने आप टेंसेस की वर्किंग देख लेना, आपको क्लियर और हो जाएगा, जिसने नहीं किया है, या दोबारा से रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे आपका बी है तो वो क्या होगा, बीइंग बन गया, तो इसका मतलब यहां V1 नहीं बचा, तो इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, V1 बनाना पड़ेगा। तो V1 बनाने के लिए, वापस एक्शन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, मैं फिर से रफ करके बात करूं तो वो आपका यूज होता है बी, तो दोबारा से आपका आएगा यहां पे बी, दोबारा से यहां पे क्या आ गया, बी आपका आ चुका है। क्लियर हो आप लोगों को समझ में, बी बीइंग प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड फॉर्म में यार बीइंग का मतलब क्या, प्रोग्रेस, बीइंग का मतलब क्या है, प्रोग्रेस। तो प्रोवाइडेड फॉर्म में किस फॉर्म में होना, प्रोवाइडेड फॉर्म में होना। बी प्रोवाइडेड का मतलब, अब आप बोलोगे सर आईएनजी आ गया, आपका एक्टिव होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। मीनिंग देखो ना, कई बार आईएनजी के कारण आपका एक्टिव नहीं पैसिव भी होता है, वो मीनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि बी आपका पैसिव टाइप बात थोड़ी कर जाता है। कैसे, आप मीनिंग देखो कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइडेड फॉर्म में होना, तो बी प्रोवाइडेड फॉर्म में हो रहा, बीइंग प्रोवाइडेड, बस प्रोग्रेस को बता रहा है, एक्टिव को नहीं बता रहा, प्रोग्रेस को बता रहा है। तो प्रोग्रेस तो आपकी पैसिव में भी हो सकती है, ये कंफ्यूजन कभी मत लेकर आना, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना बीइंग ह्यूमन, इंसान बने रहो, एक बी ह्यूमन हो गया, बी ह्यूमन इंसान अपने लिए यूज नहीं होगा, किसी और के लिए आप कन्वर्ट कर रहे हो। बी ऑनेस्ट हो सकता है कि आपको ऑनेस्ट बनना है, पहले ऑनेस्ट नहीं थे अब ऑनेस्ट आपको मतलब बनना है, तो उस तरीके से। और बीइंग ऑनेस्ट का मतलब आप ऑलरेडी ऑनेस्ट और ऑनेस्ट ही बने रहना, चेंज मत होना, इस तरीके से आपका क्या करता है, वर्क करता है। तो बीइंग प्रोवाइडेड फॉर्म में होना, होना का मतलब पैसिव टाइप बोल गया ना, होना, तो प्रोवाइडेड फॉर्म में हो रहा मतलब बना हुआ है, इस तरीके से बात चलेगी, बना हुआ, बन रहा या बना हुआ, इस तरीके से, मतलब उस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वो बना हुआ है, तो पैसिव ही है ना, होना, प्रोवाइडेड फॉर्म में हो रहा, तो इस तरीके से अपने बात करें। तो बी बीइंग आ गया। अब यहां पे अपने बात कर लेते हैं, बात कहां की हो रही है आपकी, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, बी और बीइंग ऐसे नहीं आएगा, प्लेइंग इस तरीके से नहीं आता, इसलिए ओवरलैपिंग होती है। लेकिन एक बार सेंटेंस की फॉर्मेशन कर दो, क्या पता कोई एलिमेंट उसको क्या करे, यहां पे सेटिस्फाई कर दे, एब्जॉर्ब कर दे उस तरीके से, तो इसलिए आपका सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद में ये चीजें आपको चेक करनी है। तो करते हैं यहां पे बात कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब कर रही है, कहां पे कर रही है, प्रेजेंट में, तो मॉडल प्रेजेंट का डू डज, एम्प्लॉयमेंट सिंगुलर, डज,
तो डज बी प्रोवाइडेड, और डज बी प्रोवाइडेड में क्या होगा, डज बी को देखते ही उसकी क्या लार टपकने लग जाती है कि आ गया मजा आ गया, ठीक है। तो उसकी लार टपकने लग जाती है यहाँ पे, और उसी टाइम उसको क्या कर जाता है, वो एब्जॉर्ब कर जाता है। तो डज और बी क्या बना लेंगे यहाँ पे, पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा एक साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, इज बन जाएगा। डज बी क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, बी और बीइंग आपस में ओवरलैपिंग होने जा रहे थे, इतने में डज आया, उसने बी को क्या बोला, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उसको एब्जॉर्ब करके इज बना लिया। अब आप पढ़ोगे एम्प्लॉयमेंट डज बी बीइंग पढ़ते हैं तो आपको ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो सेंटेंस की फॉर्मेशन हो जाती गलत। लेकिन अब बोलेगा एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो यहां पे कोई दो फॉर्मेशन बी बीइंग, मतलब एक ही एक्शन की दो फॉर्मेशन की कभी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो वो ओवरलैपिंग यहां पे नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि ये क्या बन गया, इज बन गया, क्योंकि वो अकेला ऐसे रहता ही नहीं है। तो यहां कोई ऑकवर्ड नहीं है, इसलिए ये आपका जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसका क्या बन गया, आपका पैसिव बन गया कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर आप लोगों को समझ में है। अब बात करते हैं, यही बात अगर कर रहा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस चीज को अगर बोलें तो मॉडल आपका क्या रहेगा, किया जा रहा था पास्ट, तो मॉडल आपका क्या होगा, पास्ट का आएगा, तो प्रेजेंट का नहीं आएगा। पास्ट का मॉडल तो एक ही आता है ना, एक बार के लिए। तो जैसी बात वैसा मॉडल, तो मॉडल पास्ट का मॉडल डिड, तो डिड बी मिलकर क्या फिर से ओवरलैपिंग को रोकेगा। कैसे, डिड आया, डिड को क्या हुआ, डिड ने इसको क्या कर दिया, बी को फिर से बचा दिया। डिड की भी लार टपकती है, ठीक है, तो उसने भी क्या किया, इसको बी को एब्जॉर्ब करके क्या बना लिया, वॉज बना दिया। समझ में आई चीज। तो इसने क्या कर दिया, डिड बी ने मिलकर क्या बना दिया, इसको वॉज बना दिया। दोनों मिलकर क्या बन गए, वॉज बन गए। तो वॉज बीइंग प्रोवाइडेड, फिर से यहाँ ओवरलैपिंग नहीं, सेंटेंस करेक्ट आपका, इसका भी आपका पैसिव बन जाता है। अब बात करते हैं अपने फ्यूचर की। फ्यूचर या आपने बोले तो पॉसिबिलिटी की बात करें, तो पॉसिबिलिटी में मॉडल आपका विल होता है, और जैसे ही विल आएगा, लेकिन विल क्या है, विल के लार नहीं टपकती, या फिर वो बी टपकने नहीं देता, ठीक है। विल बी को एब्जॉर्ब नहीं करता। डू, डज, डिड, ये तीन मॉडल होते हैं जो बी को एब्जॉर्ब करते हैं, और कोई मॉडल एब्जॉर्ब नहीं करता। नोट डाउन कर लेना कि डू, डज, डिड की जो वर्किंग, एक्स्ट्रा वर्किंग क्या है, वो मॉडल बी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा कोई भी मॉडल एब्जॉर्ब नहीं करता। हर एक मॉडल को सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फ्री एंड फ्रेश की। एक टू जो मॉडल होता है उसको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये वर्किंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बी इसको क्या नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक है। बी को, विल आपका बी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा, और जैसे ही वैसा का वैसा पड़ा रहा, तो इन दोनों में आपस में हो गई लड़ाई, क्योंकि ये दोनों इस तरीके से नहीं आ सकते। दो फॉर्म, एक तो आईएनजी की फॉर्म में, मतलब सेम ही आपका एक्शन है, जैसे ही प्ले प्लेइंग, प्ले प्लेइंग नहीं होगा, प्ले प्लेड भी नहीं होगा, इस तरीके से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाँ, वैसे हो सकता है ही प्लेड ए प्ले, एक नाटक को प्ले किया, वो प्ले नाटक नाउन की फॉर्म में है, लेकिन ये यहाँ पे नाउन नहीं है। आपको हर एक पॉइंट याद आना चाहिए। ये मुझे याद आया ना, प्ले प्लेड का लिया, लेकिन उसी टाइम मेरे माइंड में रिकॉल कर गया कि प्ले आपका एक नाउन भी तो होता है, नाटक भी तो होता है। ही प्लेड ए प्ले, तो ही प्लेड ए प्ले उस तरीके से, लेकिन जो दूसरे वाला प्ले है, वो प्ले, वो खेलने वाला प्ले नहीं है, वो क्या है आपका प्ले, या परफॉर्म करने वाला प्ले नहीं है, वो एक नाटक है, वो नाउन है। वो केस अलग होता है, उसमें वर्किंग ही अलग होती है, वो एलिमेंट ही अलग होता है, वो दिखने में सेम लगता है लेकिन होता कोई और है। तो यहां पे जो आपकी बी और बीइंग की क्या होगी, आपकी ओवरलैपिंग हो गई। तो ओवरलैपिंग हो गई, इसका मतलब सेंटेंस आपका करप्ट हो गया, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत। इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या नहीं बनता। आपको बताया जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता, बताया जाता है, डायरेक्ट बता देते हैं कि पैसिव नहीं होता, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाता कि क्यों नहीं होता। तो जब तक बच्चे को ये नहीं बताया क्यों नहीं होता, तब तक वो कंफ्यूजन में ही रहेगा, वो बना देता है, ठीक है, वो कंफ्यूजन। अब आपको पता लगा ना किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, जैसी बात उसके अकॉर्डिंग वैसे एलिमेंट देते जाओ, अपने आप बनता जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं रटना, अपने करते जा रहे हैं ना कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। इसको कैसे बनाते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब प्रोवाइड में आईएनजी का एलिमेंट, आईएनजी लगते ही बी देंगे, मॉडल देंगे, डज बी बन गए, इज बन जाएगा। एक्टिव वाला अपनों ने ऑलरेडी कर रखा है। अब इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर नहीं रहा, करवाया जाता है या किया जाता है प्रोवाइड, तो इसका मतलब वो प्रोवाइडेड फॉर्म में एक्शन बनाएंगे, बी देंगे, प्रोग्रेस को लेने के लिए आईएनजी लगाएंगे, वो V1 में लगेगा तो बीइंग बन जाएगा, और जैसे बीइंग बन जाएगा तो वहां एक्शन नहीं बचेगा, वापस से V1 बनाना पड़ेगा, तो वापस बी देंगे, और बी देंगे उसके बाद मॉडल देंगे, मॉडल आपने डज दिया तो डज बी मिलकर इज बन गया, इज बीइंग प्रोवाइडेड हो गया,
और जो आपका दूसरा मॉडल अगर विल दिया तो उसमें बी एब्जॉर्ब नहीं हो तो बी और बिंग की क्या होगी, ओवरलैपिंग, वो नहीं बना। और ऐसे ही आपका यहाँ पे अगर मस्ट हो, मस्ट बी बिंग, वो भी एब्जॉर्ब नहीं करता, नहीं बनेगा। तो और किसी का नहीं बनेगा, ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही क्या बनता है, पैसिव बनता है, और किसी भी मॉडल का कॉन्टिन्यूअस पैसिव नहीं बनता। ये चीज आपके क्लियर है? तो इतना कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है, जो रिमेनिंग इसके जो पार्ट्स हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करेंगे अपने, अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, आपको पैसिव में लाइफ टाइम के लिए कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर आप लोगों को समझ में? तो इस तरीके से आपको चीजें साइंटिफिक अप्रोच के साथ करनी होती है। और ये साइंटिफिक अप्रोच अगर आपके कैच कर गए, पकड़ में आ गई, उसके बाद में आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाले, हर सब्जेक्ट के आप महारथी होंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।